ये इस एनीमे का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस एनीमे के सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स की स्पिरिचुअल फोर्स को जानने के लिए एक टेस्ट रखा गया है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर उन पर होने वाली लाइटनिंग स्ट्राइक से अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज़ करके बचना था। जहाँ सभी स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन जब बारी वैंग की आती है तो उसकी स्पिरिचुअल फोर्स का इस्तेमाल करते ही दुनिया में एक दरार बन जाता है और यह दुनिया डीमन वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाती है, जहाँ का डीमन लॉर्ड यह देखकर अपने असिस्टेंट को इस ह्यूमन वर्ल्ड में भेजता है। और इसी ने कुछ सालों पहले उस जाइंट फ्रॉग को इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए भेजा था, पर जाइंट फ्रॉग उसमें कामयाब नहीं हो पाता। अब दरार की वजह से डीमन वर्ल्ड की एनर्जी ह्यूमन वर्ल्ड में आ रही थी। इस तरफ उस फ्रॉग डॉग को डीमन असिस्टेंट के इस वर्ल्ड में आने की खबर मिल जाती है, तो वह उसे बचने के लिए वैंग के घर चला आता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ वैंग ही है जो उसे डीमन असिस्टेंट से बचा सकता है। इधर वैंग के फादर वैंग पर अलग अलग सील का टेस्ट कर रहे थे, जहाँ ऐसा करते हुए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो वैंग के डैड वैंग की सील को कुछ देर के लिए हटा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डीमन असिस्टेंट फ्रॉग डॉग को ट्रैक करते हुए वहाँ आ जाता है और वैंग के अंदर से निकलने वाली एनर्जी के चपेट में आ जाता है, जिससे वो असिस्टेंट वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे लगी रिंग वहीं पर गिर जाती है, जिसे वैंग अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट डे वैंग अपने दोस्तों से मिलता है, जहाँ गुहाओ उन्हें एक प्लेन एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसमें यू नाम की एक लड़की अपने दोस्त के साथ ट्रैवल कर रही थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद यू वहाँ से गायब हो गई। पर पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने यू को उनके स्कूल के आसपास देखा है। अब गुहाओ ये सब बता ही रहा था कि तभी टीचर वहाँ आ जाते हैं और उन सबको लिन नाम की एक लड़की से मिलाते हैं, जो पिछले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके इलाइट क्लास में आ गई थी। इधर हम देखते हैं कि स्कूल ने उस लेडी बॉस को एक जगह कैद कर रखा है, क्योंकि उसने लास्ट टाइम सुरंग और चेनसॉ को मारने की कोशिश की थी। अब उसके पास यू आती है, जो एक्चुअली में उसी की बहन है, जो उसे बताती है कि पता नहीं कैसे उस प्लेन एक्सीडेंट के बाद वो डीमन वर्ल्ड में फंस गई थी, जिसकी वजह से मुझे कई सालों तक अपने प्यार से दूर कर रहना पड़ा। पर एक दिन उसे पता चला कि उसके एक्सीडेंट के पीछे लेडी बॉस का ही हाथ था, इसलिए वो डीमन वर्ल्ड से निकलने के बाद सबसे पहले उसी को मारने के लिए आई है। यह सुनकर लेडी बॉस उसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर यू नहीं मानती और उसे मारने ही जा रही थी कि तभी वहाँ वैंग का टीचर आ जाता है, जो असल में वही बंदा है जिसे यू प्यार करती थी। अब टीचर यू से कहता है कि लेडी बॉस को मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो अपने प्यार को इतने सालों बाद देखकर यू इसके लिए मान जाती है और उस लेडी बॉस को नहीं मारती। दूसरी तरफ वैंग अपने दोस्तों के साथ गलती से स्कूल के एक सीक्रेट कमरे में आ जाता है, जहाँ उन सबको भी टीचर और यू के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। पर यू के अपने प्यार से इतने साल दूर रहने वाली स्टोरी सुनकर वैंग के दोस्त रोने लग जाते हैं। पर तभी वैंग को याद आता है कि उस प्लेन का एक्सीडेंट उसी दिन हुआ था जब वह जायंट फ्रॉग से लड़ रहा था, जहाँ एक्सीडेंट के बाद उसने प्लेन के बाकी लोगों को तो बचा लिया था, लेकिन यू गलती से डीमन वर्ल्ड में चली गई थी। आगे टीचर और यू स्कूल में एक साथ काम करने लग जाते हैं, जहाँ एक लेक्चर में टीचर्स सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सभी अपने स्वॉर्ड्स की मेंटेनेंस करने चाहिए, नहीं तो उनके स्वॉर्ड्स की एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब यह जानकर सुरोंग वैंग और अपने बाकी दोस्तों को स्वॉर्ड मेंटेनेंस की एक बहुत बड़ी शॉप में लेकर जाती है, जहाँ उन्हें लिन मिलती है, जो वहीं काम करती थी। तो वो लोग अपनी अपनी स्वॉर्ड्स लिन को ही दे देते हैं मेंटेनेंस करने के लिए, जिसके बाद उन्हें बातों बातों में पता चलता है कि लिन के पास कोई भी स्वाड नहीं है। यह जानकर वह सब मिलकर एक स्वाड बनाते हैं, जिसमें वैंग उस डीमन लॉर्ड के असिस्टेंट के रिंग का भी इस्तेमाल करता है, जिससे वह स्वाड बहुत पावरफुल हो जाता है। अब वे सब लिन को वो स्वाड गिफ्ट कर देते हैं, जिसे देखकर लिन बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और लिन के हाथों में नई तलवार देखकर उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। लेकिन फाइट शुरू होने के बाद जब हान की स्वाड लिन को टच करने वाली थी, तो लिन के स्वाड की वजह से हान के अंदर से सारी एनर्जी खत्म होने लगती है। यह देखकर वैंग इन दोनों को अलग कर देता है, नहीं तो हान मारा जाता, क्योंकि लिन की स्वाड एक डीमन के रिंग से बनी थी, जो बहुत पावरफुल था। शाम को हम डीमन लॉर्ड के असिस्टेंट को देखते हैं, जो बिल्कुल ठीक हो गया था। तभी वहाँ से लिन गुजरती है, जो अपने घर जा रही थी, लेकिन लिन की स्वाड में अपनी रिंग देखकर वह असिस्टेंट लिन की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और उसकी मेमोरीज को स्कैन करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि सुरोंग ने ही लिन को वो स्वाड दी थी। इसलिए वो असिस्टेंट सुरोंग को डीमन वर्ल्ड में ले जाकर मारने का डिसाइड करता है। आगे हम एक फेस्टिवल के बारे में जानते हैं, जिसमें एक लड़का या लड़की अपने लवर को एक छोटी सी पोटली देकर अपना लव कन्फेशन करते हैं। जो लवर स्कूल में लगे मिरर ऑफ मून नाम के मिरर के सामने ऐसा करते थे, उनका प्यार हमेशा बना रहता था। अब इस फेस्टिवल के बारे में जानने के बाद सुरोंग भी वैंग को पोटली देने का डिसाइड करती है और उसे रात में स्कूल में बुलाती है, क्योंकि रात में स्कूल में कोई नहीं होता, जिससे वो बड़े आसानी से वैंग से अपना लव कन्फेशन कर पाएगी। लेकिन रात को वैंग
चेनसॉ और गुहा को भी अपने साथ ले आता है। तभी उन्हें वहाँ लिन भी मिल जाती है, जिस पर अभी असिस्टेंट का कंट्रोल था। अब सुरलोंग उन सभी के साथ स्कूल में घूमने लगती है ताकि मौका मिलने पर वैंग को वो पोटली देकर अपना लव कन्फेशन कर सके। इधर वह लेडी बॉस कैद से आज़ाद हो जाती है और स्कूल के बाथरूम के रास्ते वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उस बाथरूम में चेनसॉ और गुहा थे, जो इतनी रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनकर डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद उनके दोस्त वहाँ जाते हैं, जहाँ वैंग लेडी बॉस को भागते हुए देख लेता है और उसे वापस कैद में भेज देता है। आगे भी सभी उन दोनों को आराम से एक जगह पर लेटा देते हैं। तभी लिन वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब ये मौका पाकर सुरलोंग वैंग को मिरर ऑफ मून के पास ले जाती है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और वैंग को मुक्का मारकर दूर फेंक देती है। यह देखकर सुरलोंग समझ जाती है कि ये लिन नहीं है, इसलिए वो अपना स्वार निकाल लेती है, लेकिन वो असिस्टेंट सुरलोंग को बेहोश कर उसे अपने कब्जे में ले लेता है और उसे डीमन वर्ल्ड ले जाने लगता है। इधर वो लेडी बॉस फिर से आज़ाद होकर वहाँ पहुँच गई थी, जो सुरलोंग को देखते ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है और सुरलोंग को बचा लेता है, जिसकी वजह से लेडी बॉस का अटैक लिन को लग जाता है, जिसे वो डीमन असिस्टेंट लिन के अंदर से निकलकर डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वो मिरर भी टूट जाता है। इसके बाद वैंग उस लेडी बॉस को एक मुक्का मार के वहाँ से दूर फेंक देता है। आगे हम चेनसॉ को देखते हैं, जो रात में एक फेरी फॉक्स नाम के स्ट्रीमर को देख रहा था और अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म उसको डोनेट करने लग गया था। यह देखकर चेनसॉ के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसका फ़ोन और पीसी तोड़ देते हैं, लेकिन चेनसॉ फिर भी नहीं मानता और अपने आप को पीसी से कनेक्ट करके साइबर वर्ल्ड के थ्रू उस फेरी फॉक्स के घर पर चला जाता है। जहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि वो फेरी फॉक्स असल में एक डीमन है, जो लोगों की स्पिरिचुअल फॉर्म को इकट्ठा कर रहे हैं। और यह जानने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो डीमन ऐसा नहीं होने देता। तभी सही समय पर वहाँ वैंग आ जाता है और चेनसॉ को बचा लेता है, जिसके बाद जियोन उस डीमन को अरेस्ट करके उसकी सारी स्पिरिचुअल फोर्स सील्ड कर देता है। आगे हम सुरलोंग को देखते हैं, जिसके फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, इसलिए गवर्नमेंट उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर लेती है। जिसके बाद सुरलोंग अपने फैमिली के साथ अपने पूर्वजों के गांव में रहने लगती है, जहां सुरलोंग के दोस्त उससे मिलने जाते हैं। इसी बीच वैंग उससे पूछता है कि ये सब कैसे हो गया, जिस पर सुरलोंग कहती है कि उसके फादर की कंपनी स्पिरिचुअल पिल्स बनाती थी, लेकिन 1-2 दिन पहले इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी कंपनी पिल्स नहीं बना पाई और बैंकरप्ट हो गई। इधर हम हान की फैमिली को देखते हैं, जो यह सब जानने के बाद बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने किसी रिच बंदे के साथ मिलकर ऐसा किया था। अब वही रिच बंदा हान के फादर को सुरलोंग के डैड के कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहता है, ताकि वो सुरलोंग के उस पूर्वजों वाली केव भी छीन सके जहाँ वह भी रह रहे हैं। तो हान के फादर इसके लिए मान जाता है, जहाँ थोड़ी दिनों बाद टीवी पर उसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज आने लगती है, जिसके लिए सुरलोंग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी, जिससे उसके पूर्वजों की वो केव भी हान के डैड के पास चली जाती। यह जानकर वैंग सुरलोंग को रोकने के लिए जाता है, लेकिन सुरलोंग नहीं मानती, क्योंकि वो अपने कंपनी और उसमें काम कर रहे अपने एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। यह सुनकर वैंग वहाँ से जाने लगता है। तभी जाते वक्त उसे वहाँ किसी डीमन के होने का एहसास होता है, जो वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था। अब यह जानकर वैंग उस डीमन को मार देता है, जिससे इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ जाती है, जिसकी वजह से सुरलोंग के फादर की कंपनी के शेयर्स भी फिर से बढ़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जियोन कुछ एजेंट के साथ आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये सब हान की फैमिली ने डीमंस के साथ मिलकर किया है, इसलिए जियोन उसकी फैमिली को अरेस्ट करने के लिए आया होता है। आगे इस सिटी में एक टीवी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें कंटेस्टेंट को अपनी स्वाड स्किल दिखानी थी। तो यह जानने के बाद सुरलोंग और उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन तभी वो रिच बंदा भी वहाँ आ जाता है, जो अपनी मैजिक से उस शो को देखने वाले सभी व्यूअर्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि वो उन सब की स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करना चाहता था। पर सुरलोंग और लिन उस रिच मैन के कंट्रोल में नहीं आते, क्योंकि वैंग ने उन दोनों को बचाकर सभी व्यूअर्स को सुरलोंग के कंट्रोल में डाल दिया था। यह जानकर रिच मैन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और सुरलोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस शो का होस्ट सुरलोंग के कंट्रोल में होने की वजह से उसे बचाने के लिए उस रिच मैन को एक मुक्का मार के उसे स्पेस पे फेंक देता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दरअसल जितने भी व्यूअर्स जो सुरलोंग के कंट्रोल में थे, वे सब सुरलोंग के अट्रैक्टिवनेस वाली स्किल की वजह से सभी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, जो किसी ज़ॉम्बीज़ की तरह लग रहे थे। अब यह देखकर वैंग और सुरलोंग और लिन को लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग में चला आता है, जिनका पीछा करते करते वह व्यूअर्स भी उस बिल्डिंग में चढ़ने लगते हैं और सुरलोंग को आई लव यू बोलने लगते हैं, जिस पर सुरलोंग उन्हें आई हैव अ बॉयफ्रेंड बोलती है।
जिसे सुनकर वे सभी लोग सुरलोंग के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। पर अभी भी दुनिया के बाकी हिस्सों में भी ऐसे लोग बाकी थे, इसलिए सुरलोंग डिसाइड करती है कि वह लाइव स्ट्रीम करके एक साथ सबको बोल देगी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, जिससे बाकी लोग भी उसके कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन वे लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि स्पेस में बैठे उस रिच मैन ने एक मीटियोर भेजकर इस दुनिया का मेन इंटरनेट टावर तोड़ दिया था। इसलिए वे सब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ इंटरनेट चलता रहता है। वहाँ जाते वक्त उन्हें बीच में वैसे लोग मिल जाते हैं, तो चेंसॉ और लिन मिलकर उन दोनों को रोकने लग जाते हैं। जिसके बाद वैंग और सुरलोंग वहाँ पहुँचकर लाइव स्ट्रीम करके सभी बचे हुए लोगों को कंट्रोल से बाहर कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो रिच मैन एक बहुत बड़े मीटियोर पर बैठकर अर्थ की तरफ आ रहा है, क्योंकि वह असल में एक डीमन है और डीमन लॉर्ड के कहने पर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है। जिसे देखकर वैंग अपनी स्वार्ड की मदद से उस मीटियोर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब जैसे ही रिच मैन के मरने वाली बात डीमन लॉर्ड को पता चलता है, तो वह अपने असिस्टेंट से डायमेंशन लैम्प को ऑन करवा देता है, जिसकी वजह से इधर वैंग और सुरलोंग 3D में कन्वर्ट हो जाते हैं। दरअसल वो डायमेंशन लैम्प एक तरह का 3 डायमेंशन इल्यूजन था। दूसरी तरफ वो डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी ह्यूमन वर्ल्ड में भेजने लगता है, जो अर्थ पर तबाही मचाने लगती है। इससे बचने के लिए सभी लीडर्स मीटिंग करते हैं, जिसमें कोल्ड मैन उन सबसे कहता है कि वह उन डीमंस को मार सकता है, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। इस तरफ हम वैंग और सुरलोंग को देखते हैं, जो उस 3D इल्यूजन में फंस चुके हैं और उसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं इस तरफ जिन और बाकी सब हीरोज मिलकर एक बड़े वाले डीमंस का सामना करते हैं, जिसे वो ओल्ड मैन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से खत्म कर देता है। अब यह देखकर डीमन लॉर्ड अर्थ पर एक डीमन कैरियर भेजता है, जिसमें बहुत सारे डीमंस थे, जिन्हें रोकते हुए वो ओल्ड मैन मारा जाता है। इसके बाद अर्थ पर और भी बहुत सारे डीमन कैरियर्स आने लगते हैं, जिनमें से डीमंस निकलकर अर्थ पर हमला करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरलोंग और वैंग अपनी मल्टीपल इमेज बनाकर उस इल्यूजन को ब्रेक कर देते हैं। फिर वैंग अर्थ को बचाने के लिए आता है और आते ही एक डीमन कैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे कोई भी पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसके पूरे बॉडी येलो कलर से ग्लो कर रही थी। तभी लिन वहाँ आकर वैंग को कहीं ले जाती है और उसे बताती है कि वो अर्थ से नहीं है, बल्कि किसी और प्लेनेट से है। लेकिन एक दिन डीमन लॉर्ड और उसकी आर्मी ने वहाँ अटैक कर दिया था और सभी को खत्म कर दिया। लेकिन मेरे डैड ने मुझे बचा लिया और अर्थ पर भेज दिया। यहाँ आने के बाद मुझे एक लड़की ने अपने साथ रहने दिया, क्योंकि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। पर वो डीमन लॉर्ड मेरे उस दोस्त को भी पकड़ लिया है और उसके बदले तुम्हें लाने के लिए बोला है, तभी वो उसे छोड़ेगा। यह सुनकर वैंग लिन से कहता है कि डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगा। आगे हम देखते हैं कि वैंग और लिन डीमन वर्ल्ड में आ गए हैं, जिन्हें देखकर वो डीमन असिस्टेंट वैंग को घुटने पर झुकाने का कोशिश करता है, पर वैंग को उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वैंग अपने हाथ को मूव करता है, जिससे वो असिस्टेंट दूर फेंका जाता है। यह देखकर वो डीमन लॉर्ड बहुत खुश होता है और कहता है, आज आकर मुझे अपने टक्कर का दुश्मन मिला है। इसके बाद डीमन लॉर्ड अपनी पूरी पावर से वैंग पर अटैक करता है, जिसका वैंग पर कुछ भी असर नहीं होता। फिर वैंग की बारी आती है और वैंग उस डीमन लॉर्ड को कुत्ते की तरह मारता है। जिसके बाद वो डीमन लॉर्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वैंग उसे भागने नहीं देता और उसे पकड़कर उसका एक दांत तोड़ देता है। तभी वो असिस्टेंट वैंग के पीछे आ जाता है और उसके गर्दन में लगे सील को देखकर बोलता है कि यही चीज़ तुम्हें पावरफुल बनाती है ना, अगर इसे हटा दिया तो तुम क्या हो। यह सुनकर वैंग उसे बोलता है कि हटा कर तो देख। फिर वो असिस्टेंट उसके सील को हटा देता है, जिससे वैंग की सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और पूरे डीमन वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और डीमन वर्ल्ड के खत्म हो जाने से अर्थ पर आए सभी डीमंस भी खत्म होने लगते हैं। इसके बाद अर्थ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश होने लगती है, जिससे अर्थ का स्पिरिचुअल लेवल ठीक हो जाता है और वैन भी लिन और उसके दोस्तों को लेकर पृथ्वी पर आ जाता है और लिन को बोलता है कि मेरे डैड को कॉल करो और जल्दी से मेरी एक सील लेकर आने के लिए बोलो। फिर लिन ऐसा ही करती है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जियोन को अवार्ड मिल रहा होता है। दरअसल वैंग ने फिर से सभी की मेमोरी चेंज कर देता है और जियोन को इन सब का क्रेडिट दे देता है, जिसके बाद अब सभी लोग अपने नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने लग जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ओके, अब फाइनली सायोनारा।